तो कहानी की शुरुआत में हमें इटली को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को लेकर के अपनी लोकेशन पर जा रहा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसका आदमी उससे कहता है कि वो अंदर है और वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद ये इंसान अंदर जाता है तो देखता है कि उसके बहुत सारे लोगों को किसी ने मारा है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उसके आदमियों ने एक रोबर्टो नाम के इंसान को पकड़ा है। रोबर्टो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने कुछ पैसे लेने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने मुझे रोकने की कोशिश किया, इसलिए उनका ये हाल हुआ है। वैसे फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह कहने के बाद वो घड़ी में टाइमिंग सेट करता है और 10 ही सेकंड में पूरा मामला ही सलटा देता है। इसी बीच वो गैंगस्टर के बॉस को भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसने अपने पास एक चाबी को रखा था जिसे रोबर्टो जाकर के ले लेता है। ताले को खोलने के बाद वो अंदर जाकर के सिर्फ अपने ही पैसे को लेता है। बाहर आकर के वो देखता है कि अभी भी वो बच्चा कार में बैठा हुआ था। रोबर्टो उसे कार में बैठने के लिए कहता है और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चा पीछे से गन निकाल करके उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से रोबर्टो को गोली लग जाती है और वो बच्चा यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो गई थी। इसके बाद हमें एक बड़े से जहाज को दिखाया जाता है जिसके अंदर रोबर्टो अपनी कार लेकर के बैठा हुआ था। जहाज से उतरने के बाद वो अपनी कार को लेकर के जा रहा था, लेकिन रास्ते में बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर एक जोय नाम का इंसान आता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो देखता है कि रोबर्टो के शरीर में एक गोली लगी हुई थी। अब रात के समय में वो उसे हॉस्पिटल ना ले जा करके अपने डॉक्टर के पास लेकर के आता है और उस डॉक्टर का नाम हैंसो था। अगले दिन सुबह में रोबर्टो को होश आता है और वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो हैंसो उससे कहता है कि अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। इसके बाद रोबर्टो उसकी बात मान करके सो जाता है। सुबह हो जाने के बाद हैंसो उसके लिए चाय बना करके लेके आता है। रोबर्टो उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो हैंसो उससे कहता है कि तुम अल्ता मोल्ते नाम के एक छोटे से गाँव में हो। ये एक छोटा सा गांव होने की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ही अच्छे से जानता है। रोबर्टो टहलने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ कैमरास लगे हुए थे। खैर इसके बाद वो एक दुकान पर जाता है चाय पीने के लिए। जब वो चाय को पी रहा था तो यहाँ पर जॉय अपनी बेटी को लेकर के आता है रोबर्टो से हाल चाल पूछने के लिए। जॉय उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें गोली कैसे लगी थी, तुम बता सकते हो? तो रोबर्टो कहता है कि मुझे याद नहीं है, मैं एक जहाज के ऊपर था। इसके बाद जॉय उसे कार की चाबी देते हुए उसे कहता है कि अभी तुम कुछ दिनों तक यहाँ पर आराम कर सकते हो। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें CIA ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर गलत तरीकों से पैसों की लेन देन होती थी। उसे ट्रैक करने का काम इन लोगों का था। रोबर्टो इनके ऑफिस में कॉल करता है और कोलिन नाम की एक लड़की कॉल को रिसीव करती है। वो उसे बताता है कि सिसिलिया से 55 कैरेट वाइन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर वाइन नहीं बल्कि किसी चीज को रीपैकेजिंग करके लेन देन कर रहे हैं। रोबर्टो के कहने पर कोलिन उस वाइन यार्ड को ट्रैक करती है जहाँ से सभी वाइन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। कॉल कट हो जाने के बाद रोबर्टो देखता है कि दुकान पर कुछ लोग आकर के दुकान के मैनेजर से हफ्ता वसूल कर रहे थे, लेकिन इस चीज पर ज्यादा वो पूछताछ नहीं करता है, सिर्फ देख करके नजर अंदाज कर देता है। लेकिन जब वो रास्ते से हो करके घर पर वापस जा रहा था तो वो देखता है कि कोई इंसान किसी को मार रहा है। दुकान के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक मार्को नाम का इंसान था जो एंजिलो को मार रहा था, क्योंकि जब वो हफ्ता वसूलने के लिए अंदर गया था तो एंजिलो के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसे मार रहा था। जाने से पहले मार्को एंजिलो से कहता है कि अगली बार पैसे कम नहीं होना चाहिए। यह कहने के बाद मार्को अपने दोस्तों को लेकर के यहाँ से चला जाता है और रोबर्टो पास में खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था। हफ्ता वसूली करने के बाद ये लोग अल्ता मोल्तो से सीधा इटली आ जाते हैं। दरअसल मार्को अपने भाई विंसेंट से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विंसेंट एक इंसान के घर में गया था। घर के मालिक से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा घर खरीदना है क्योंकि मुझे यहाँ पर होटल बनवाना है। तो घर का जो मालिक था वो घर को बेचने से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट कुछ नहीं करता है, वो नीचे आ जाता है। लेकिन नीचे आने के बाद विंसेंट के आदमी लोग उस घर के मालिक के जो पिता थे उसके पिता को ये लोग रस्सी से बांध करके खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। दरअसल विंसेंट किसी भी तरीके से इस पूरी जगह को खाली करवाना चाहता था और इसी वजह से वो यहाँ के लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। इधर हमें हैंसो को दिखाया जाता है जो मार्केटिंग करने के लिए बाहर जा रहा था। तो रोबर्टो कहता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं जाकर के सामान लेके आता हूँ। इसके बाद वो मार्केट में जाने के बाद एंजिलो के दुकान पर जाता है मछली खरीदने के लिए। एंजिलो उसे अच्छी अच्छी मछलियाँ दिखाता है और जब रोबर्टो पैसे दे रहा था तो एंजिलो कहता है कि आप हैंसो के अच्छे दोस्त हो, हम आपसे पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। और एंजिलो सच में उससे पैसे नहीं लेता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें उस वाइन यार्ड को दिखाया जाता है जिसकी लोकेशन रोबर्टो ने CIA वालों को दिया था। इस जगह पर इन लोगों को गन्स, ड्रग्स और ढेर सारी लाशें मिलती हैं और इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं कि जितने के लिए इन लोगों ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर कैमरा तो था
था, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था और जिसने इन लोगों को मारा था उसका भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। बाहर आकर के कॉलिन फ्रैंक से कहती है कि यहाँ पर इतना बड़ा झोल हो रहा था और इसके बारे में हमें पता तक नहीं था। फ्रैंक पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? तो वो कहते हैं कि मेरे पास भी एक इंसान ने कॉल किया था और अब मुझे उसके बारे में पता करना है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें विंसेंट को दिखाया जाता है। वो अपने भाई मार्को को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस जगह को खाली करवाना है ताकि मैं यहाँ पर अपना होटल बनवा सकूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करके इस जगह को खाली करवाओ। अब इसके बाद मार्को जाता है और वो एंजिलो के दुकान में आग लगा देता है। आग को देख करके अल्तामोल्तो के सारे लोग बाहर आते हैं और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। एंजिलो भी अपनी आग को बुझाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि वो अंदर जाने वाला था और उसकी जान भी जा सकती थी। कुछ ही समय बाद अंदर जितना भी सामान था वो जल करके राख बन जाता है। मौके पर रोबर्टो भी यहाँ पर आया हुआ था और उसे मालूम चल जाता है कि ये काम मार्को ने करवाया है और इसी वजह से वो थोड़ा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आग बुझाने के बाद सभी लोग एंजिलो की हेल्प करते हैं। उसकी दुकान को फिर से बनाने लगते हैं। जो सामान जल गया था उसे बाहर निकालने लगते हैं। जोय भी कैमरे के जरिए उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिन लोगों ने आग को लगाया था। गाड़ी के नंबर से वो उन लोगों के बारे में पता भी लगा लेता है। अब रोबर्टो को यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गया था और वो इस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर उसे अब अच्छा लगने लगा था और यहाँ के सारे लोग उसे पसंद भी करने लगे थे और हर कोई रोबर्टो को अच्छे से जानने भी लगा था। लेकिन अब अल्तामोल्ते लोगों के साथ जो गलत काम हो रहा था वो उन लोगों को बंद करवाना चाहता था। एक दिन जब वो दुकान पर चाय बैठ करके पी रहा था तो यहाँ पर कॉलिन भी बैठी हुई थी। वो उसके फोटो को क्लिक कर रही थी, लेकिन रोबर्टो को इसके बारे में मालूम चल जाता है। वो खुद फोटो खिंचवाने के लिए कॉलिन को पोज देने लगता है। इसके बाद वो रोबर्टो के पास जाकर के बैठ जाती है। रोबर्टो कहता है कि तुमने यहाँ के कैमरे को ट्रैक करके मेरे बारे में पता लगाया है। कॉलिन कहती है कि तुमने मुझे जितनी भी बातें बताई थी वो बिल्कुल सही था। वहाँ पर ढेर सारे ड्रग्स का सप्लाई हो रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ के लोगों को किसी ने जान से मार दिया था। कहीं उन लोगों को मारने के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं था? यह सुनने के बाद रोबर्टो हंसने लगता है। वो कहता है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और मैं इस सब से काफी दूर रहता हूँ। सीन कट करके हमें जोय को दिखाया जाता है। उसके पास कोई कॉल करके उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी अब स्कूल में नहीं है और छुट्टी के बाद सच में उसकी बेटी उसे स्कूल में नहीं मिलती है। इसलिए वो भागते हुए अपने घर पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ गुंडे आकर के घर पर बैठे हुए थे और ये लोग उसकी बीवी और बेटी को परेशान कर रहे थे। दरअसल वो मार्को था और वो जॉय से कहता है कि अगर तुमने दोबारा कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगा। एंजिलो की दुकान पर मार्को ने ही आग लगवाया था, ये बात जॉय को मालूम था और इसीलिए वो जॉय को इतना मारता है ताकि वो किसी को ये बात बताए ना। आखिरकार एक दिन रोबर्टो आकर के हेंसो से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हेंसो बताता है कि मार्को और उसका भाई यहाँ पर हफ्ता वसूलने के लिए आते रहते हैं और जब कोई उन्हें हफ्ता नहीं देता है तो वो उनके साथ बहुत ही बुरा करते हैं। एक दिन जॉय अपनी फैमिली को लेकर के होटल में खाना खाने के लिए गया था। तभी यहाँ पर मार्को अपने दोस्तों के साथ आ जाता है फिर से जॉय को परेशान करने के लिए। वो जॉय से कहता है कि तुम्हें एक जहाज ला करके हमें देनी होगी ताकि हम यहाँ से आ जा सकें। अगर तुम हमें जहाज ला करके नहीं दोगे तो जानते हो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तभी मार्को की नजर रोबर्टो के ऊपर पड़ती है जो उसे ही घूर रहा था। यह देख करके मार्को उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम दूसरों की बातों में अपनी टांग क्यों अड़ाते हो। जिसके बाद रोबर्टो कहता है कि अगर तुम 3 हफ्ते पहले यहाँ पर आए होते और ये सब करते तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अब मैं यहाँ पर रहने लगा हूँ और यहाँ के लोग मुझे पसंद आने लगे हैं, इसलिए अब तुम इन लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हो। उसकी बातों को सुन करके उसे और उसके दोस्तों को हंसी आने लगती है। तभी वो मार्को के एक हाथ को पकड़ करके उसे पूरी तरीके से तोड़ने लगता है। इस समय मार्को कुछ भी करने की हालत में नहीं था क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। वो उसके दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके दोस्त उठ करके यहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं और इसके बाद मार्को भी अपनी गन निकाल करके रोबर्टो के सामने रख देता है और यहाँ से बाहर की तरफ चले जाता है। लेकिन अब बाहर जाने के बाद रात के समय में रोबर्टो काफी गुस्से में था और वो अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं अभी जा करके उसे निपटाना चाहता हूँ। जिसके बाद उसका एक दोस्त कार लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसी समय वही कार आकर के दीवार से भिड़ जाती है और इस छोटे से हादसे में उसके 2 दोस्त मारे जाते हैं। तभी यहाँ पर रोबर्टो आकर के उसके तीसरे दोस्त को मार देता है। यह देख करके मार्को चाकू निकाल करके रोबर्टो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन रोबर्टो
बड़ी ही आसानी से उसके हाथों को तोड़ देता है और वो चाकू उसके ही शरीर में घुसा देता है और वो मार्को से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दिया था। खैर अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुलिस आकर के इस केस को स्टडी कर रही थी। तभी कॉलिन के पास फ्रैंक कॉल करता है और टीवी ऑन करने के लिए कहता है। टीवी को ऑन करने के बाद उसे पता चलता है कि एक जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। फ्रैंक कहता है कि ड्रग्स बेच करके जो पैसे आ रहे थे उन पैसों को ये लोग टेररिस्ट अटैक के लिए बचा करके रख रहे थे, उन्हीं पैसों से ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। मार्को की मौत हो जाने के बाद विंसेंट को बहुत दुख हो रहा था और अब वो पता लगाना चाहता था कि आखिर उसके मौत के पीछे किसका हाथ है। तभी यहाँ पर उसका आदमी विंसेंट से कहता है कि जो ड्रग्स सप्लाई होने वाला था वो CIA वालों के हाथों में जा चुका है और सुनने में आया है कि इसके पीछे एक कॉलिन नाम की लड़की का हाथ है। कॉलिन के पास रोबर्टो कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ा सतर्क रहना क्योंकि तुम्हारे बारे में उन लोगों को मालूम चल चुका है। कॉलिन कहती है कि ठीक है और यह कहने के बाद वो कार में बैठने जा रही थी, लेकिन उसी समय एक तेज धमाका होता है और कॉलिन काफी दूर आकर के गिरती है। दरअसल विंसेंट कॉलिन को मरवाने के लिए उसके कार में एक बम रखवा दिया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि रोबर्टो उसके पास कॉल करके उसकी जान बचा लेता है। अब एक दिन रात में विंसेंट जोए को लेकर के अल्ता मोल्तो में आता है और फिर वो यहाँ के लोगों से कहता है कि तुम में से ही कोई है जिसने मेरे भाई को मारा है। अगर तुम सामने आ जाते हो तो मैं किसी को नहीं मारूंगा और इस पुलिस वाले को भी छोड़ दूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं एक एक करके बहुत सारे लोगों को जान से मार दूंगा। उसी समय दीवार के पीछे से एक आवाज आती है जो रोबर्टो बोल रहा था और वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन लोगों को यहाँ से जाने दो। यह कहने के बाद रोबर्टो इनके सामने आ जाता है और वो अपने आप को इनके हवाले कर देता है। वो ये भी कहता है कि मुझे यहाँ पर मत मारो, मुझे कहीं दूर लेकर के चल के मारो, लेकिन तभी विंसेंट गन निकाल करके शूट कर देता है। लेकिन उस गन को विंसेंट ने नहीं बल्कि हैंसो ने चलाया था। वो गन लेकर के सामने आता है और कहता है कि रोबर्टो को यहाँ से जाने दो, तुम यहाँ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। इसके बाद सभी लोग रोबर्टो और हैंसो की तरफ से होकर के बोलने लगते हैं। लोग मोबाइल फोन निकालने के बाद विंसेंट की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसी वजह से विंसेंट अपने सारे दोस्तों को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद वो अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर वो बूढ़ा इंसान था कौन। तो उसके दोस्त लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर अभी नया आया है और उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो विंसेंट कहता है कि हमें सबसे पहले उसी को ही मारना होगा, तभी हम अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे। अब रात हो जाने के बाद विंसेंट चला जाता है सोने के लिए और रात के समय में रोबर्टो अंदर आकर के एक एक बॉडीगार्ड को मारने लगता है। इस तरीके से वो ढेर सारे बॉडीगार्ड को मार करके घर के अंदर पहुंच जाता है। तभी ऊपर से एक खून की बूंद नीचे आकर के विंसेंट के चेहरे पर गिरती है। वो उठ करके देखता है तो उसके तकिए पर ढेर सारा खून गिर रहा था। जब वो ऊपर देखता है तो ऊपर की कांच टूट करके नीचे उसके ऊपर गिरने वाले थे, लेकिन वो हट जाता है। अब इसके बाद वो अपने हाथों में गन लेकर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके बहुत सारे लोगों को किसी ने मार दिया है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जो कोई भी यहाँ पर है वो सामने आकर के मुझसे लड़ो। और तभी पीछे से रोबर्टो आकर के उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो रस्सियों से बंधा हुआ था और रोबर्टो उसके ठीक सामने था। वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और आखिर तुम हो कौन। रोबर्टो उसे कुछ नहीं बोलता है, वो उसे छोड़ देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रोबर्टो ने उसे ढेर सारा ड्रग खिला दिया था, इसलिए वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और जैसे ही वो रोड की तरफ जाता है तो कार एक्सीडेंट में वो मारा जाता है और इसके बाद रोबर्टो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। टीवी में न्यूज आ रहा था कि ड्रग सप्लायर को पकड़ लिया गया है और जो टेररिस्ट अटैक कर रहे थे, बम ब्लास्ट कर रहे थे, वे सभी लोग अब पुलिस के हाथ में थे। रोबर्टो कॉलिन से मिलने के लिए खुद चल करके हॉस्पिटल में आता है। कॉलिन कहती है कि आखिर तुमने अपना काम कर ही दिया। रोबर्टो के हाथ में एक बैग था और उसके बारे में कॉलिन उससे पूछती है तो रोबर्टो कहता है कि इस बैग में $3,76,400 हैं। अब यहाँ पर रोबर्टो कॉलिन को बताता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था। वो कॉलिन को बताता है कि ग्रेग डायर नाम का एक इंसान है जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके बैंक से किसी इंसान ने उसके यूनियन पेंशन को हैक करके सारे पैसे को ही निकाल लिया और जब मैं उन लोगों को ट्रैक किया तो मैं एक साइबर कोस्ट तक पहुँच गया। उस कमरे के अंदर ड्रग सप्लाई किया जा रहा था, लाखों डॉलर पड़े हुए थे, ढेर सारे गन था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे ये सब मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए गया था और वहाँ पर मुझे पैसे मिला भी और ग्रेग डायर के जितने भी पेंशन है वो इस बैग में रखा हुआ है और अब ये तुम्हारा काम है इस पेंशन को ग्रेग डायर तक दोबारा पहुँचाना। वो एक मेहनती मजदूर है और मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ
साथ बहुत गलत हो, इसलिए मैंने उसके लिए ये सब किया। कॉलिन पूछती है कि क्या वो तुम्हारा खास दोस्त है, तो रॉबर्टो कहता है कि मैं उस इंसान को ठीक से जानता भी नहीं हूँ। कुछ दिनों के बाद जब कॉलिन ठीक हो जाती है तो वो ग्रेग डायर के घर पर जाती है उसकी पेंशन लेकर के, और उसके यूनियन पेंशन के सारे पैसों को उसे वापस लौटा देती है। अपने पैसों को वापस देख करके दोनों की आंखें भर आती हैं। दोनों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उन्हें ये पैसे वापस मिलेगा। इसके बाद ग्रेग डायर कॉलिन को शुक्रिया कहता है, तो कॉलिन कहती है कि इन पैसों को मैंने नहीं ढूंढा है बल्कि कोई और ढूंढा है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो इंसान कौन है, तो कॉलिन उसके बारे में बताने से इनकार कर देती है। खैर इसके बाद हमें अल्ता मोल्तो को दिखाया जाता है। जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि मार्को और विंसेंट की मौत हो गई है तो सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब ये लोग पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे और अब इनको परेशान करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। और इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।